विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा आज का अध्ययन बिंदु है पादपों में पोषण, यानी पादप किस प्रकार से पोषण करते हैं। तो पादप में पोषण पढ़ने से पहले हमें निम्न चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है कि पोषक तत्व क्या है, पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार का होता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, और आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोषक क्या है, यानी भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पोषक कहलाते हैं। और सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम सभी जानते हैं। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों तथा अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न आता है कि पोषक पदार्थों का हमारे शरीर में और पोषकों के लिए और सभी सजीवों के लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पोषक पदार्थ क्या करते हैं, सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए सजीव को या जीव को समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब प्रश्न आता है कि पोषण क्या है। तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की विधि के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी एवं विषमपोषी। अब बात आती है कि स्वयंपोषी किसे कहेंगे और विषमपोषी किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें सभी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयंपोषण कहलाती है तथा ऐसे सजीव स्वयंपोषी कहलाते हैं। उदाहरण सभी हरे पौधे, यानी सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव स्वयं भोजन नहीं बना सकते। वे दूसरों द्वारा या अन्य जीवों या पादपों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सजीव विषमपोषी कहलाते हैं। तो आइए वापस इसकी चर्चा करते हैं, विषमपोषी क्या है। तो ऐसे सजीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण सभी जंतु एवं कवक, यानी वे पादप जिनके अंदर हरित लवण नहीं पाया जाता है, या इनको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। तो हरित लवण रहित पौधे विषमपोषी में शामिल करते हैं। अब हम ये पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भाग में ही निर्मित होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।